चलिए आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का वीडियो नंबर 5। कल हम देखे थे हिंदी साहित्य इतिहास का वीडियो नंबर 4, जिसमें बताए थे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ में एक इतिहास ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ग्रासा द तासी ने लिखे थे फ्रेंच भाषा में, लेकिन इसका अनुवाद हुआ हिंदी में। हिंदी में अनुवाद कब हुआ? 1952 ईस्वी में। किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1952 ईस्वी में किए। किस नाम से? हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किए और हिंदी में अनुवाद किए। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुआ। एक विदेशी विद्वान द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ लिखने की परंपरा एक सूत्रपात इसी ग्रंथ से शुरू हुआ था। इस ग्रंथ की कमियां भी कुछ है, जो इतिहास लिखने की सबसे निम्न पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति के द्वारा लिखा गया। काल विभाजन का कोई प्रयास न हुआ। काल विशेष का नामकरण भी न हुआ। काल विशेष का नामकरण होना, जुगीन प्रवृत्तियों का विवरण न होना। चलिए, नोट में लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहा है। क्या कहा है? वृत्त संग्रह मात्र। शिव सी सरोज एक ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में था। क्या चीज़ में था? हिंदी भाषा में। 1883 ईस्वी में लिखा गया। लेखक शिव सिंह सेंगर थे लेखक, और शिव सिंह सरोज एक ग्रंथ है। इसमें 1003 कवि और लेखकों का विवरण है। 1003 कवि और लेखकों का विवरण है। 998 कवियों का रचनाओं का विवरण है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। प्रथम बार कवियों के जीवन वृत्त के साथ इनकी रचनाओं का विवरण भी दिया गया है। इसमें भी नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास न किया गया। किसमें? शिव सिंह सरोज में कोई इसमें नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि वृत्त संग्रह कहा गया। किसको? शिव सिंह सरोज को। ये इसके आगे और बताएंगे।